वो किसके ध्यान में बैठे हैं, क्या ध्यान है? नहीं, वो ध्यान में किसी के ध्यान में नहीं बैठे। सबसे पहले एकदम से ध्यान में नहीं बैठे। जब वो गृह त्याग किए तो उस समय जो शमन परंपराएं थी, वो दो तरह की परंपराएं थी। मतलब अगर दो तरह की प्रैक्टिस, मतलब ऐसे तो कई उस समय 62 टाइप की प्रैक्टिसेस प्रचलित थी। मतलब अगर इनडायरेक्टली एकदम नॉर्मल भाषा में बोलूं तो 62 टाइप्स के धर्म उस समय मौजूद थे। ओके 62 टाइप्स के उस समय में, जिस समय बुद्ध थे। तो उस समय इन सबको दो इसमें कैटेगराइज कर सकते हैं, शमन परंपरा और दूसरी ब्राह्मण परंपरा। ब्राह्मण परंपरा मोस्टली कैसा है, कर्म कांडों में, यज्ञों में, ये सब में इन्वॉल्व थी। शमन परंपरा ऐसे नहीं थी। शमन परंपरा कैसे है कि जंगलों में जाओ, आश्रम में, समाधियों पे ज्यादा उनका फोकस था, जहाँ पे ब्राह्मण परंपरा का समाधि में उतना फोकस नहीं था। और श्रवण परंपरा में समाधि, ध्यान, उच्च अवस्थाएं, अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इस पे ज्यादा था। तो बुद्धिज्म, जब सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग किया तो वो शमन परंपरा में गए। शमन परंपरा में उस समय कई सारे फेमस आचार्य थे, अलग अलग पंथों के, अलग अलग धर्मों के। तो उस समय आलार कलाम, उद्दक रामपुत्र, ये लोग उस समय के वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स थे, क्योंकि उन्होंने 7 और 8 ध्यान प्राप्त किए थे। उस समय के सबसे, मतलब समाधि में टोटल 9 ध्यान होते हैं। 7 ध्यान किसने खोजे थे? अल्लाह कलाम ने, और उद्दक रामपुत्र ने 8वां ध्यान खोजा था, मतलब 8वें ध्यान तक पहुंचा था वो। तो इन दोनों के पास गए, दोनों के पास सीखा, 8वां ध्यान, 9 8वां ध्यान सीख लिया। पर इतना ध्यान सीखने के बाद भी जो जैसा सुख चाहिए, जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमें क्या चाहिए वो मैटर करता है, तो उन्हें जिस तरह का सुख चाहिए, जिस तरह की लाइफस्टाइल चाहिए, जिस तरह के सफरिंग से उन्हें उभरना है, वो नहीं मिल रहे। जैसे कि आज कई सारे प्रैक्टिस अवेलेबल है, कई तरह के मेडिटेशन अवेलेबल है, पर कुछ मेडिटेशन सिर्फ आंखें बंद करने तक ही सुख दे रहे हैं, कुछ समय तक के सुख दे रहे हैं, कुछ तंत्रा प्रैक्टिस कुछ समय के लिए है हेल्पफुल, पर उनको चाहिए मुझे पूरी लाइफ जीनी है ना। ऐसा नहीं कि एक बार कार खरीदने और काम हो गया। कार खरीदने के बाद भी तो उसे पेट्रोल भरना पड़ता है, मेंटेनेंस रहना पड़ता है। तो उसी प्रकार मुझे पूरी लाइफ में रहना है। हमेशा तो नहीं कि मैं आंखें बंद करके सिर्फ ध्यान पे बैठूं, समाधि करूं। तो मुझे ऐसी लाइफ चाहिए कि मैं पूरी लाइफ में कैसा रहो, एक अच्छी लाइफ रहे, एक एथिकल कंडक्टफुल लाइफ। और एथिकल लाइफ जीना भी आसान नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे एथिकल रहना, और सिर्फ एथिकल रहना या मुझे एथिक्स क्या है ये पता होने से कोई एथिकल लाइफ में जीना आसान नहीं है ना। उसके लिए अलग फैक्टर्स लगते हैं, उसके अलग थ्योरी लगती है, अलग डॉक्टराइन लगता है, हमें एक प्रॉपर गाइडेंस लगता है, रोड मैप लगता है। तो वो सब बुद्ध को नहीं मिला उस समय के, और भिन्न आचार्यों के पास गए पर वो सब नहीं मिला। फिर आखिर में बुद्ध खुद ही बैठे ध्यान करने पे, कई तरह के से ध्यान किया, अलग अलग मुद्राएं भी ट्राई की उन्होंने। जैनिज्म की भी कुछ मुद्राएं ट्राई की, जैनिज्म के भी कुछ मेडिटेशन अपनाए, पर उनको जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा। एक दिन क्या हो गया कि सुजाता, क्योंकि उनका ऐसा ध्यान करते करते उन्हें लगा कि ज्यादा कठोर करूंगा तो मिलेगा। हमें होता है ना कि ज्यादा स्ट्रगल करेंगे, ज्यादा लिमिट्स क्रॉस करेंगे, बाउंड्रीज के ऊपर जाएंगे तो उनको ऐसा ही लगा, उन्होंने वैसा ही किया। तो एक समय ऐसा आया कि एक हफ्ते में सिर्फ एक बार खाना शुरू कर दिया। फिर एक हफ्ते में इतना कम करते करते, मतलब धीरे धीरे कम मात्रा में आए, फिर उन्होंने सिर्फ क्या लिया, एक दाना चावल का। एक हफ्ते में सिर्फ उसमें रहेंगे। इतना ध्यान करते करते वो इतने पतले हो गए थे, क्या बताएं। फिर एक दिन पास ही गांव की सुजाता नाम की स्त्री थी, उसका था कि वो हर वैशाख पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा नहीं, दूसरी पूर्णिमा, का नाम याद नहीं आ रहा, तो खीर चढ़ाती थी। तो जब खीर ले गई वहां पे, तो वहां पे सिद्धार्थ गौतम बैठे हुए थे। उसको उन्होंने खीर दान दिया, और खीर दान देने के बाद जब उन्होंने खीर का सेवन किया तो खीर पेट में जाने के बाद उनको जो अनुभूति हुई, अरे यह भी तो एक सुख है ना। मैं कितना टोक तक गया था, अपने आप के कितना यहाँ तक गया, पर यहाँ भी तो सुख है। फिर वो होने के बाद उन्होंने जब ध्यान करना शुरू किया, तो ध्यान करने की जो प्रोसेस फिर चेंज किया। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन एक तरह का थिंकिंग भी है। सिर्फ मेडिटेशन किसी एक ऑब्जेक्ट पे ध्यान लगाना नहीं होता है ना, वो एक तरह की थिंकिंग भी होती है। फिर जब रात को ध्यान, वैशाख पूर्णिमा को रात को ध्यान करने बैठे, और ये ध्यान करने बैठे कि मेरे अगर नसों का रक्त भी सूख जाए तो भी मैं अपने ध्यान से उठूंगा नहीं, आज तो मैं संबोधि प्राप्त करके ही उठूंगा। फिर वो बैठे, फिर रात के 3 प्रहरों में उन्हें एक ज्ञान प्राप्त हुआ, और 3 प्रहर होने के बाद सुबह सुबह उनको संबोधि, जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं, वो प्राप्त हुई है। तो रात का पहला 3 घंटे का एक प्रहर होता है। ऐसे कितने 3 प्रहरों में, रात के पहले प्रहर में उन्हें हुआ पुब्बे निवासम सती ज्ञान। ये पहले प्रहर में उन्हें प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने अपने पहले के जन्म देखे कि मैं इस जन्म में ये था, उस जन्म में वो था, उस जन्म मेरा ये नाम था, ये गोत्र थी, मेरी ये पत्नी थी, मेरा ये था, ये सब। फिर दूसरे प्रहर में उन्हें हुए दिव्य चक्षु उत्पन्न। दिव्य चक्षु में उन्होंने क्या देखा कि कौन से कारण से मेरा वहां जन्म हुआ,
कौन से कारण से मुझे ऐसी पत्नी मिली, कौन से कारण से मुझे वैसा भाई मिला, कौन से कारण से मैं गरीब कुल में पैदा हुआ, कौन से कारण से मैं श्रेष्ठ कुल में पैदा हुआ, फिर उसका ज्ञान आया। तो पहले ज्ञान में उनको ये हुआ कि संसार बहुत लंबे समय से चल रहा है और मैं कितना भी अमीर क्यों ना रहूं, कितना भी गरीब क्यों ना रहूं, मैं किसी भी धर्म में क्यों ना रहूं, मैं किसी भी तरह की प्रैक्टिस क्यों ना करूं, सुख तो भोग रहा हूं पर दुख भी हर जगह भोग रहा हूं। तो पहले नॉलेज में उनको ये हो गया कि दुख तो है, चाहे मैं कहीं भी रहूं, किसी भी योनि में रहूं, चाहे पशु योनि में रहूं, ब्रह्म योनि में रहूं, देव योनि में रहूं या मनुष्य योनि में रहूं, एट दिन दुख हर जगह है। तो फिर पहले प्रहार में ये जान लिया, फिर दूसरे प्रहार में उन्होंने कर्मों को जाना कि अच्छा इस तरह के कर्मों से दुख आ रहा है, इस तरह से मैं अमीर योनि में हो रहा हूँ, कभी गरीब योनि में हो रहा हूँ, कभी देव योनि में आ रहा हूँ। फिर तीसरे प्रहार में उन्हें हुआ पटिच्च समुत्पाद, द लॉ ऑफ डिपेंडेंसी, कि किस प्रकार से कर्म फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, किस प्रकार से कॉज एंड एक्शन, कॉजेशन वर्क करता है और कैसे दुख अराइज हो रहा है। दुख का माइन्यूट डिटेल एनालिसिस शायद ही किसी लिटरेचर में आपको सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज वेल वर्स फॉर्म में मिलेगा। मैं ये दो बातें बोल रहा हूँ, शायद ही वर्ल्ड के किसी लिटरेचर में आपको दुख के बारे में वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल वर्स्ड, सिस्टमैटिक प्रोसेस मिल सकती है। शायद गीता में है, गीता में सिस्टमैटिक तरीके से कैसे उत्पन्न होता है। मैं बताता हूँ, कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं कि तीन शक्ति है अर्जुन, ना कोई परमात्मा है ना कोई शैतान। पहली शक्ति, जो तू बीज बोएगा वही तुझे एट द एंड मिलेगा। दुख का बीज भी तूने ही बोया इसलिए दुख आया, सुख का बीज भी तूने बोया। जो हमारी बात शुरू हुई थी ना कि एक नहीं है वो करने वाला,